डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूं। पिछले 6 महीने पहले हमने एक वीडियो बनाया था जहां पे हमने बात की थी कि क्या फौज में स्पेक्टिकल्स अलाउड हैं कि नहीं। क्या राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में एक बच्चा जो स्पेक्टिकल्स पहना हुआ है, जो चश्मा पहना हुआ है, वो एनडीए या डिफेंस फोर्सेस में जा सकता है या नहीं। उस वीडियो का रिस्पांस बहुत अच्छा था। उस वीडियो के रिस्पांस में बच्चों ने मेरे से ये पूछा कि सर, अब आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, हर 6 महीने में एक नया स्मार्टफोन आ रहा है, हर दूसरे दिन बिकॉज ऑफ यूज ऑफ सेमीकंडक्टर्स, नैनो टेक्नोलॉजीज, नई नई चीजें आ रही हैं मेडिकल फील्ड में भी। तो आज स्पेक्टिकल्स का रिप्लेसमेंट हो गया लेजर सर्जरी। तो क्या सर, अगर हमने लेजर सर्जरी कराई है या हम लेजर सर्जरी कराएंगे तो क्या हम फौज में जा सकते हैं। तो मैंने सोचा इस टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। आप लोगों के रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे आज मेरे वीडियो का टॉपिक है, क्या लेजर सर्जरी डिफेंस फोर्सेस के लिए अलाउड है या नहीं। तो आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, समझते हैं कि लेजर डिफेंस फोर्सेस में अलाउड है या नहीं। तो पहले ये समझते हैं कि लेजर कौन लोग करवाते हैं। देखिए, आंख की जो बीमारी है इसको 2 तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक वो जो शॉर्ट साइटेडनेस है, पास की विजन क्लियर नहीं है, एक जो दूर की विजन क्लियर नहीं है। पास की विजन को बोलते हैं मायोपिया और दूर की विजन को बोलते हैं हाइपरमेट्रोफिया। मायोपिया, हाइपरमेट्रोफिया, इन दोनों को केस में आमतौर पे मायोपिया के केस में लोग लेजर सर्जरीज कराते हैं। लेजर सर्जरीज भी अलग अलग टाइप की होती है। लेजर सर्जरीज की 3 बेसिक टाइप्स हैं। पहला और सबसे कॉमन है लेसिक सर्जरी, LASIK, लेसिक सर्जरी। लेसिक सर्जरीज के बाद है स्माइल, SMILE, और तीसरा है PRK सर्जरी। ये तीनों सर्जरीज मेडिकल फील्ड हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजीज हैं। मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में ये बेसिकली चश्मे को हटाती है लेजर्स के द्वारा। ठीक, तो इन तीनों में से कोई भी सर्जरी अगर आप करा रहे हैं तो इट विल बी कॉल्ड एज लेजर सर्जरी। ऑल दीज आर फॉर्म्स ऑफ लेजर सर्जरी। ये तीनों लेजर सर्जरी के फॉर्म्स हैं। चले आगे बढ़ते हैं। मुद्दा, बहुत जरूरी चीज, दैट वेदर लेजर इज अलाउड और नॉट। आंसर एक शब्द में है यस, लेजर इज अलाउड, बट विथ सर्टेन मेडिकल क्राइटेरियाज, विथ सर्टेन एलिजिबिलिटीज, विथ सर्टेन प्री रिक्विजिट थिंग्स। कहने का तात्पर्य है कि लेजर अलाउड है लेकिन इसके साथ साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो आपको याद रखनी होंगी। पहली, एज शुड नॉट बी लेस देन 20 when you are getting your laser done। कहने का तात्पर्य, अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट हैं, चश्मा पहनते हैं, चश्मा उतारना है, तो आपकी मिनिमम उम्र 20 साल होनी चाहिए जब आप लेजर सर्जरी करवाने जाएंगे। यानी कि 16.5 से 19.5 वाले एंट्रीज नेशनल डिफेंस एकेडमी 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम, OR रैंक के लिए एयरफोर्स XNY, नेवी AANSSR, flat no. If you are targeting NDA, if you are targeting entry like 10+2 technical entry scheme, अगर आप एयरफोर्स XY टारगेट कर रहे हैं या नेवी AASSR टारगेट कर रहे हैं, तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा, अपने जहन में डाल लीजिए कि अगर आपकी उम्र 20 साल से कम है तो आप लेजर सर्जरी के लिए अलाउड नहीं है। यानी कि अगर आप 16, 16.5 से 19.5 के बीच में लेजर सर्जरी कराते भी हैं तब भी आप नेशनल डिफेंस एकेडमी में मेडिकल आउट कर दिए जाएंगे। यू विल बी मेडिकली आउट
ना ही मेडिकली आउट, पीआर मिल जाएगा, परमानेंट रिजेक्शन मिल जाएगा। इसलिए प्लीज ध्यान रखिएगा, अगर उम्र 20 साल से कम है तो लेजर इज फ्लैट नो डिफेंस फोर्सेस के लिए। भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना ने कलेक्टिवली प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को बताया है, पीआईबी को, कि किसी भी हालत में हम 20 साल के कम कैंडिडेट्स को नहीं लेंगे, बीट अ बॉय बीट अ गर्ल। अगर आपकी उम्र 20 साल से कम है तो लेजर अलाउ नहीं करेंगे। मेडिकल टर्म्स में इस चीज के लिए हमने बहुत जल्दी इसी यूट्यूब चैनल पे एक फेमस रिटायर्ड आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर को बुलाया है, जो कुछ नई वीडियोस में आपको बताएंगे क्यों 20 साल से कम की उम्र में फौज ने लेजर सर्जरी को मना किया है। तो पहली चीज, अगर आप लेजर कराएंगे तो एज शुड बी 20 इयर्स और अबव, यानी कि जो ग्रेजुएशन एंट्रीज हैं उसमें लेजर अलाउड है। जो ग्रेजुएशन एंट्रीज से नीचे वाली एंट्रीज हैं, जो स्कूल लेवल एंट्रीज हैं, जो 10+2 के बाद एंट्रीज हैं, उसमें लेजर अलाउड नहीं है। दूसरा पॉइंट, मेडिकल जब आप देने जाएंगे अपना, तो उस मेडिकल से 1 साल पहले तक आपकी लेजर सर्जरी खत्म हो जानी चाहिए। यानी कि मान लें आप 2022 में 19 सितंबर आप जा रहे हैं, ठीक, तो आपका 19 सितंबर 2022 का 1 साल पहले हुआ, 19 सितंबर 2021 से पहले पहले लेजर सर्जरी खत्म हो जानी चाहिए। कहा यह जाता है मेडिकल टर्म्स में कि 1 साल में आंखें की, आईज की जो सेल्स डैमेज हुई हैं लेजर से, वो अपने आप को रिकवर कर लेंगी। इसीलिए फौज ने 1 साल का ये टाइम मांगा है। फिर भी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं फिर से बता रहा हूं कि रिटायर्ड एएफएमसी के एक विशेष स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट यहां पे आएंगे और आपको बताएंगे क्यों 1 साल का पीरियड मांगा है मेडिकल के लिए। एक्सियल लेंथ जो होती है, मैं यहां पे आ जाता हूं और आपको क्लियर कट दिखाता हूं। एक्सियल लेंथ भारतीय नौसेना यह कहती है कि मिनिमम या लेस देन 25 mm होनी चाहिए, इक्वल टू और लेस देन। जो एक्सियल लेंथ है आंखों की, वो या तो 25 mm होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए, उससे ज्यादा एक्सियल लेंथ अलाउड नहीं है। वहीं भारतीय वायुसेना कहता है कि एक्सियल लेंथ या तो 25.5 mm होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए, ठीक। एक्सियल लेंथ इसके आगे अलाउड नहीं है, ये एक थ्रेश होल्ड लिमिट है, इसके ऊपर एक्सियल लेंथ किसी भी हालत में अलाउड नहीं है। अब जब भी आप सर्जरी, लेजर सर्जरी कराते हैं तो कॉर्नियल या आंखों का ये कोना होता है, कॉर्नियल का जो थिकनेस होती है वो साइकीमीटर से नापी जाती है, ठीक। साइकीमीटर से ये जो कॉर्नियल थिकनेस होती है, इट शुड नॉट बी लेस देन 450 माइक्रोन्स, 450 के माइक्रोन से नीचे ये लेंथ नहीं होनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे से ये पूछा कि सर हमने लेजर ना करा के कैटरैक्ट सर्जरी कराई है, तो क्या कैटरैक्ट के थ्रू हम फौज में जा सकते हैं? तो ये याद रखिएगा, 2 टाइप की सर्जरीज फौज बिल्कुल डिस्करेज करता है। पहला है रेडिकल केरेटोमॉमी और दूसरा है कैटरैक्ट। इन दोनों केस में, रेडिकल केरेटोमॉमी में और कैटरैक्ट के लिए फौज ने बिल्कुल मना कर रखा है। इसलिए विशेष करके ध्यान दीजिएगा कि अगर आपकी कैटरैक्ट की सर्जरी है तो आप फौज में बिल्कुल नहीं अलाउड है। हमने एक कोशिश और की है, फौज में भी हमने डिफरेंशिएट कर दिया है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी एंड स्पेशल फोर्सेस। इस किस में कौन से केस में अलाउड है, कौन से केस में अलाउड नहीं है। तो आगे की स्लाइड में आप देखेंगे कि पहला पॉइंट जो समझने वाला है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में लेजर सर्जरी इज नॉट अलाउड, क्योंकि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की ज्वाइनिंग एज होती है वो 16.5 से 19.5 होती है, ठीक। फॉर्म भरने की उम्र 15.5 से 18.5, इसलिए 20 साल से कम है तो फौज ने बड़ा क्लियरली ये मैसेज दिया है दैट नो लेजर सर्जरी इज नॉट अलाउड, ठीक। दूसरी बात, भारतीय नौसेना में
एक टाइम होता था जब सीडीएस, हाइड्रोग्राफी, एग्जीक्यूटिव ब्रांच में लेजर सर्जरी नहीं ली जाती थी, बट कुछ रिवाइज स्टैंडर्ड्स किए मेडिकल के और अब लेजर को अलाउ कर दिया जनरल एविएशन में, हाइड्रोग्राफी में और नॉर्मल एविएशंस में। मतलब पहले क्या होता था, पहले जब मेडिकल स्टैंडर्ड स्ट्रिक्ट थे तो सीडीएस एंट्री के थ्रू भारतीय नौसेना में लेजर अलाउड नहीं होती थी, आपकी जनरल एविएशन में अलाउड नहीं होती थी, हाइड्रोग्राफी में अलाउड नहीं होती थी। बट अब मेडिकल स्टैंडर्ड्स को रिवाइज किया गया। जैसे मैंने बताया कि हर 3 महीने में, हर 6 महीने में आपके पास नया फोन आ जाता है। आप जब फोन अपग्रेड कर लेते हैं तो मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी अपने आप को अपग्रेड कर रहा है और आंखों में आपके लिए यह चीज कर रहा है, जिसके तहत आपको अब भारतीय नौसेना में एविएशन में, भारतीय नौसेना में जनरल एविएशन में, जनरल सर्विस में, हाइड्रोग्राफी में लेजर को अलाउ कर दिया गया है। भारतीय थल सेना यह कहती है कि जी हमें लेजर इज अलाउड एक्सेप्ट फॉर एनडीए, लेजर इज अलाउड। हाउएवर आर्मी एविएशन कोर में हम किसी भी हालत में लेजर नहीं रखेंगे। एक आर्मी का एविएशन डिपार्टमेंट अलग है, तो उसमें किसी हालत में लेजर इज नॉट अलाउड। भारतीय वायुसेना ने लेजर अलाउ कर दिया है। स्पेशल फोर्सेस, किसी भी तरीके की स्पेशल फोर्सेस हो, पैराज हो, गरुड़ कमांडोज हो, मरीन्स हो, हर हालत में ना पीआरके, ना लेजर, ना स्माइल, कोई भी प्रकार की लेजर लेसिक सर्जरी भी अलाउड नहीं है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना हमने आप तक पहुंचाई, जहां हमने बताया कि लेजर अलाउड है, बट बिलो एज ऑफ 20 फौज के लिए दरवाजे बंद हैं अगर आप लेजर करके बैठे हैं तो। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी बहुत जल्द इस प्लेटफॉर्म पे आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर लाएंगे जो अब रिटायर हो चुके हैं। वो आपको बताएंगे कि क्यों 20 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए लेजर नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर आपकी उम्र 20 साल से ऊपर है, लेजर कराइए। रेटिना सही कंडीशन में होनी चाहिए, आपकी आईज की कंडीशन हेल्दी होनी चाहिए, तब जाके आप फौज में सर्व कर सकते हैं। इसी चीज के लिए हमने एक बहुत उम्दा ब्लॉग बनाया है, जो हमारे वेबसाइट नीचे लिंक लिखा हुआ है, वहां पे आप क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस डिस्क्रिप्शन में आप जाके उस ब्लॉग को अच्छे से पढ़ सकते हैं एंड पेन डाउन कर सकते हैं, ताकि जिंदगी भर के लिए ये आपके लिए एक वैल्यू एडिशन मिल जाए। थैंक यू फॉर हैविंग ट्रस्ट ऑन त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइएगा, क्योंकि ये जरूरी इंफॉर्मेशन है। ये एक डिसीजन लेजर का आपके लिए फौज के दरवाजे खोल भी सकता है, आपके लिए फौज के दरवाजे बंद भी कर सकता है। सो बी वेरी चूजी, बी वेरी वाइज और सही वीडियोस पे भरोसा करो। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कुछ भी कभी भी अपलोड कर देते हैं। प्लीज बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये आपके करियर का सवाल है। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी पिछले 17 सालों से चल रही है एंड हमारा मूल कर्तव्य, हमारा एम, हमारा जो टारगेट है, दैट इज टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर ऑफ कमीशन्ड एंट्रीज फ्रॉम दिस प्रीमाइसेस। इसलिए आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। थैंक यू, जय हिंद। डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी, क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप।